आज मैं लेकर आई हूँ उड़द दाल और भथुआ की अदौरी की रेसिपी। कैसे बनाते हैं घर पे और कम धूप में भी इसे कैसे अच्छे से सुखाए, ये सारी ट्रिक मैं बताने वाली हूँ। साथ साथ में बड़ी एकदम परफेक्ट बने वो भी बताने वाली हूँ। मेरे यहाँ इसे अदौरी और बड़ी दोनों बोलते हैं। आपके यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं अदौरी यानी कि बड़ी बनाना। लगभग ये 800 ग्राम के भथुआ मैंने लिए हैं। इसे सफेद कद्दू भी बोलते हैं। मुझे ये छोटे साइज के ही भथुआ मिले हैं तो मैं इसी का बना रही हूँ। पर पके हुए भथुआ के अदौरी बहुत ही अच्छे बनते हैं। अब इसे 2 टुकड़े में काट लेंगे। उसके बाद फिर से इसे छोटे छोटे टुकड़े में काट के इसके छिलके निकाल लेंगे और छिलके निकालने के बाद जो बीज का भाग है ना, बीज वाला, उसे कट करके हटा लेंगे। 1-2 बीज रह भी जाए तो कोई बात नहीं, उससे भी अदौरी खराब नहीं बनेगी। पर इस तरह से सारे बीज को हटा लेंगे और इसे अच्छे से धो लेंगे। धोने के बाद इसे छोटे छोटे टुकड़े में काट लेंगे जिससे कि हम इसे अच्छे से चॉपर में डाल के चॉप कर सके। इसे कद्दूकस भी कर सकते हैं, पर टाइम और मेहनत दोनों बचाना हो तो चॉपर में डालिए और फटाफट चॉप कर लीजिए। इसे चॉप होने में मुश्किल से 2 से 3 मिनट ही लगेंगे। पल्स मोड पे 2-4 बार घुमाने में ही अच्छे से चॉप हो जाते हैं। तो इस तरह से सारे चॉप करके निकाल लेंगे। मैं इसे हाथ से भी उठा के दिखा रही हूँ। देखिए कितना बढ़िया चॉप हुआ है, ना ही कोई छोटा है ना ही कोई बड़ा है, एकदम एक बराबर चॉप हुआ है। अब एक बाउल के ऊपर कॉटन कपड़ा धो के बिछा लेंगे। कपड़ा को थोड़ा सा दबा देंगे बाउल के अंदर। चॉप किए हुए सारे भथुआ को कपड़े के ऊपर निकाल लेंगे और इसका पानी निकालने के लिए कपड़े को चारों तरफ से इस तरह से समेट लेंगे। समेटने के बाद में चारों तरफ से इसे हाथ की सहायता से दबा दबा के इसका सारा पानी निकाल लेंगे। अच्छे से इसे पानी निकालना जरूरी है क्योंकि अदौरी जो हम बनाते हैं ना तो भीगे हुए दाल से बनाते हैं, तो दाल गीला ना हो इसीलिए पानी को अच्छे से निकालना जरूरी है। तो इस तरह से दबा के देखिए बिल्कुल एकदम इसका पानी निकल गया है, एकदम बिल्कुल ही ड्राई हो गया है। इस तरह से हमें पानी को निकाल लेना है। 500 ग्राम उड़द दाल को रात भर पानी में भिगो करके ले लेंगे, सोख करके, और इसे अच्छे से धो लेंगे। धोने के बाद में इसे थोड़े थोड़े से दाल मिक्सी जार में डालेंगे और पल्स मोड पे चलाते हुए इसे पीस लेंगे। ड्राई ही पीसना है, इसमें थोड़ा सा भी पानी नहीं डालना है। अगर पीसने में दिक्कत करे तो चम्मच के सहायता से 1-2 बार ऊपर नीचे कर लेंगे। तो इस तरह से दाल हमारे अच्छे से पीस जाएंगे। इसी तरह से सारे दाल को पीस के तैयार कर लेंगे। अब इसमें 1 छोटी चम्मच नमक डालेंगे। नमक डालने से लंबे समय तक हमारा बड़ी खराब नहीं होता है, इसमें कीड़े नहीं लगेंगे। अब जो पानी निकाला हुआ है भथुआ उसे दाल के अंदर डालेंगे और इसे अच्छे से मसलते हुए फेंटेंगे। तो आटा के जैसा इसे शुरू शुरू में मिला लेंगे 2-4 बार। अच्छे से इसे कड़ा हाथ से मिलाएंगे ना तो मुलायम हो जाएगा। इसके बाद 4 से 5 मिनट तक इसे अच्छे से फेंटेंगे। फेंटते फेंटते देखेंगे कि एकदम ये फ्लॉपी हो गया है, हल्का हो गया है। तो दाल को एक तरफ इस तरह से इकट्ठा कर लेंगे। देखिए कितना बढ़िया दाल फेंट गया है। अब कटोरी में थोड़ा सा पानी लेंगे और जिस भी चीज़ में बनाना हो, थाली में, परात में, तो उसके ऊपर सूती साफ कपड़ा बिछा लेंगे। जिसमें हमने पानी निकाला है ना भथुआ का, वो कपड़ा का इस्तेमाल नहीं करना है, उसे हटा देंगे। दूसरा कपड़ा बिछाएंगे, साफ कपड़ा बिछाएंगे। अब हाथ में थोड़ा सा पानी लगाएंगे। जितना छोटा बड़ा बनाना हो उतना ही दाल के पोर्शन को लेंगे और हाथ से इस तरह से देखिए गोल करेंगे। गोल करने के बाद में इसमें अंगूठे की सहायता से थोड़ा सा इसे नीचे से दबा देंगे। इस तरह से देखिए, और जो अंगूठे से दबाया है ना उस भाग को नीचे करेंगे। इसी तरह से सारी अदौरी बना करके तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से अगर हम अदौरी बड़ी बनाते हैं ना, मतलब सुखाते हैं, तो अदौरी बहुत जल्दी सूख के तैयार हो जाती है, इसमें कोई मॉइस्चर नहीं रहेगा। तो इसी तरह से सारी बड़ी को बना के तैयार कर लेंगे, मतलब सबको इस तरह से बना के तैयार कर लेंगे। अब इसे धूप में रखने से पहले ना इसमें 4-5 लाल मिर्ची को लगा देंगे। हम अपने घर में देखे हैं, लोग कहते हैं कि इससे अदौरी बड़ी में नज़र नहीं लगती है। तो अगर आप मानते हो तो ज़रूर लगा दीजिए। अब इसे मैं बालकनी में रख रही हूँ। मेरे बालकनी में 11 बजे तक ही धूप आती है, तो मैं सुबह के टाइम में ही बना रही हूँ ताकि ये 1 से 2 दिन में अच्छे से सूख जाए। और थोड़ा सा बचा हुआ मैंने छोटे से प्लेट में डाल दिए हैं। कम धूप आने के कारण लगभग मुझे अदौरी बड़ी सुखाने में 2 से 3 दिन लग जाएंगे। पर आपके बालकनी में पूरे दिन की धूप हो या छत पे धूप हो तो ये 1 दिन में सूख के तैयार हो जाती है। तो देखिए कितने अच्छे से मेरी ये बड़ी 2 से 3 दिन में सूख के तैयार हो गई है। और इसकी सब्जी मैं कहीं बताऊं कितनी लाजवाब बनती है, एक बार जरूर बनाइएगा। लोग क्या करते हैं, मसाला डाल देते हैं, मतलब बड़ी के अंदर ही मसाला डालकर बड़ी तैयार करते हैं, तो वो उतनी अच्छी नहीं लगती है। क्योंकि हम जब बड़ी की सब्जी बनाते हैं तो मसाला डालते हैं, तो मसालेदार बड़ी और मसाला सब एक जैसा हो जाता है। इस तरह से आप प्लेन
बड़ी बनाइए और उसकी सब्जी बनाइए, क्या लाजवाब सब्जी बनती है इसकी। अब इसे किसी भी एयर टाइट कंटेनर में भर के रख दीजिए और इसे सालों भर इस्तेमाल करिए, सालों भर इसकी सब्जी बनाकर खा सकते हैं। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ दूसरी वीडियो के साथ। बाय बाय।